नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बीपीएससी ने फाइनल आंसर की पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जारी कर दिया। मुझे अगर बोलना हो नट सेल में तो यही कहूँगा कि बीपीएससी ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कट ऑफ को डाउन करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया है और क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को चेंज करना था लेकिन जानबूझ के चेंज नहीं किया, और इसके सोर्सेस भी हैं लेकिन वो चेंज नहीं किया। पहली बार में सी आउट का मतलब कोई भी अब क्लरिकल मिस्टेक होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको जब सुधारा तो इसको क्यों गलत किया हमको समझ में अभी तक नहीं आ रहा। तो कुछ चीज़ें व्यवस्था बनाई जाती है अपने आप को सेफ रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन पर कट ऑफ ज़्यादा जाने का ज़रूर दबाव है, खासकर कैटेगरी में, इसलिए उसको 2-3 नंबर कम करने के लिए इस तरह का आंसर की जारी किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि एरर कम हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। अब लक का गेम ज़्यादा बढ़ गया है, जो ज़्यादा पे थे वो कम पे आ गए होंगे। 2-3 नंबर तो सबके घटे होंगे, कुछ लोगों के बढ़े भी होंगे, लेकिन बढ़ने वालों की संख्या घटने वालों की तुलना में कम होगी, क्योंकि घटा उसी का होगा जो ज़्यादा सही किया होगा, और ज़्यादा सही किए वाले करने वाले लोग आसान्वित भी होंगे जो उस रिजल्ट को लेके, और जो बॉर्डर पे होंगे और उनके नंबर बड़े होंगे तो वो फाइट में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कौन सा चेंज हुआ देख लेते हैं। स्टैक क्यू, हाँ, यहाँ पे जो है ये भी इस आंसर का बहुत डिमांड था, इसका भी डी कर दिया है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मोर देन, जिसका भी चेंज किया ना मोस्टली का डी ही कर दिया है, विवाद ही खत्म कर दिया है। ये डी और ई का ऑप्शन जो है ना बीपीएससी अपने लिए रखता है, आपके लिए नहीं रखता है। ई तो बिल्कुल ही अपने लिए रखता है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर ये 4 ऑप्शन रहते और ये डी नहीं रहता उसमें तो आप आसानी से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके पास उस आंसर को आप सही मानते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने माना और उसने डी मान लिया, तो गलत हो जाता है। आपका आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाता है। उसके बाद इनलाइन फंक्शन को डिलीट कर दिया है, इसका ऑप्शन जो है ई मान लिया है। तो टोटल यही है, 6 हैं। ये कौन सा है, एक कंप्यूटर वायरस वाला बहुत डिमांड था, इसका भी आंसर डी मान लिया है। चलो, वेल एंड गुड, बहुतों के ये मार्क्स यहाँ पे बढ़े होंगे, इवन मेरा भी बढ़ा है। एट्रीब्यूट वाला, सॉरी यार, मुझे तो मैंने एट्रीब्यूट लगाया था लेकिन मुझे पता था इसका आंसर डोमेन होगा, उसने चेंज नहीं किया, सही है, इसका चेंज होना भी नहीं था। 60 MB वाला होना था। एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर चेंज होना चाहिए था, वो था रेडॉक्स रिएक्शन होता है उधर फोटोसिंथेसिस से। एक क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट पे जो बदलता है, क्या था, H2O की O2 था, कुछ ऐसे ही था, देखता हूँ मैं। वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है और मोर अप्रोप्रिएट वहाँ पे आपका होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन इसने आंसर रिडक्शन दिया है, तो अब उस पर हम लोगों ने क्लेम भी नहीं किया है, तो उसकी बात ही छोड़िए। इसका भी आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं चेंज किया। अब जो फाइनल है सो फाइनल है। फिर भी 6 क्वेश्चन चेंज किए हैं ब्रदर, तो काउंट कर लेते फिर से हम लोग। एक क्वेश्चन तो इधर चेंज, मतलब आप लोग काउंट कर लेना समय हो तो। ये ये वाला जॉयस्टिक वाला चेंज किया है, ट्रैक बॉल वाला। कहाँ गया, क्यों ऐसे कर रहे हो भाई। ये वाला आंसर चेंज किया है, 76 एक, और 2 3, ये डिलीट कर दिया, 4 5, और एक वायरस वाला है 6 6 6 6। तो 6 किया है, जिसमें एक डिलीट किया है, एक का ई ऑप्शन मान लिया है और 4 का डी मान लिया है। ठीक है, तो कट ऑफ का रेंज मेरा फिर से बता देता हूँ। बार बार लोग बोलते हैं आप कट ऑफ का वीडियो क्यों बनाते हो। कट ऑफ का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने बात पे कायम हूँ। 76 to 78 इस बार का सेम, बाकी कैटेगरी का वैसे ही जाएगा। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है, कल फाइनल रिजल्ट आप लोग आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन में विवाद है, लेकिन अब विवाद का कोई मतलब है नहीं, जो दे दिया सो दे दिया। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कट ऑफ को कम रखने का, 1-2 मार्क्स कम रखने का प्रयास किया गया है, खासकर कैटेगरी में। डी 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 डी, सब में तो आपने डी मारा नहीं होगा,
किसी का डी, किसी में आपने डी मारा होगा तो किसी में आपने वो सही आंसर भी चुना होगा, तो वो नलीफाई ही कर देता है। तो नट सेल में वो क्या होगा कि कट ऑफ का जो रेंज है ना वो कम जाएगा। तो इतना ही है। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, BPSC 3.0 के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं हमसे, और एस्टेट 2024 के लिए वो जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीज़ें जो है स्टडी की वो प्रोवाइड कराई जाएगी, और बहुत ही साइंटिफिक मैनर में, और बहुत उसमें आपका एफर्ट बहुत कम लगेगा। इस तरह से चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, और एस्टेट 2024 के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। BPSC 3.0 के लिए मैं कंटेंट इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पाया ताकि मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, BPSC का मेंस है, फिर देन इंटरव्यू है, तो उसमें थोड़ा मैं बिजी हूँ। लेकिन BPSC 3.0 से आप लोग के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। खासकर वो 40 नंबर का जो पोर्शन है ना, उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इसमें 40 में 31 स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन वो जो ज्योग्राफी वाले हैं उसमें इनका ऑप्शन ही ऐसा है कि वो गलत हो गया, नहीं तो ये 33 तक जाता। तो सारा चीज़ का यहाँ पे आपको प्रिपरेशन हो जाएगा, यही कहना था। ऑल द बेस्ट। कल जिनका भी नाम रिजल्ट में आता है, पॉली PDF में आपका जिसका भी नाम आता है, उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जिनको नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो BPSC 3.0 पे लगेंगे सीटें, उसमें भी आएंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन BPSC 2.0 से ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में। SC में थोड़ा कम आएंगी, बाकी कैटेगरी में आएंगी। तो आश्वस्त रहिए। ओके।